प्यारे बच्चों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्रामर के टेंस के बारे में। ये टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के सही, आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम टेंस की बिल्कुल बारीकी से खोजबीन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जिससे कि आपको कभी भी भविष्य में दोबारा से इन्हें सीखने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा और एक प्रॉमिस मैं भी आपसे करूंगा। आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे जब तक आपको सही से समझ ना आ जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आज आपने अच्छे से वीडियो देखा तो भविष्य में आपको कभी टेंस की दिक्कत ही नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले सीखेंगे टेंस के बारे में। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, पर आज आप इन्हें अच्छे से समझिएगा। तो टेंस का मतलब होता है काल। आप इसको समय भी समझ सकते हैं। तो टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का भूतकाल और फ्यूचर का भविष्य काल। यदि हम इन्हें परिभाषा के अनुसार देखें तो जो समय हमारा चल रहा है ये हमारा वर्तमान काल है, जो समय हमारा बीत गया वह हमारा भूतकाल है, और जो समय हमारा आने वाला है वह हमारा भविष्य काल है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि आप मेरा वीडियो देखते हो तो ये आपका वर्तमान है। आप मेरा वीडियो देखते थे तो ये आपका पास्ट है, और आप मेरा वीडियो देखोगे तो ये आपका भविष्य होगा, जो कि बहुत ही उज्जवल होने वाला है। तो यदि हम इनका शॉर्ट हिंट देखें तो यदि सेंटेंस के पीछे है आता है तो उसका मतलब प्रेजेंट से होता है। यदि सेंटेंस के पीछे था आता है तो उसका मतलब पास्ट से होता है। यदि सेंटेंस के पीछे गा आता है तो उसका मतलब हमारे फ्यूचर से होता है। तो ये थी हमारे टेंस के बारे में। हम सबसे पहले सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट सेंटेंस बनाने लग जाते हैं और फार्मूले पर काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी प्रॉपर ढंग से सेंटेंस नहीं सीख पाते। तो आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखने चाहिए। मैं इन्हें आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूं, और ज्यादा हम डीपली इनमें जाएंगे नहीं तो हम फिर वहीं से पीछे होते चले जाते हैं। तो इनको सिंपल वे में हमें समझना है। तो सबसे पहला पार्ट होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, जिसको आप हिंदी में कर्ता कह सकते हैं। जैसे हमारे फैमिली में हमारे पिताजी कर्ता धर्ता होते हैं, ऐसे हमारे सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर अर्थात एक वचन, प्लूरल अर्थात बहुवचन। तो सिंगुलर की साइड हमारे ही आता है, सी आता है, नेम आता है और इट आता है। तो ही वह होता है लड़के के लिए, सी होता है वह लड़की के लिए, और नाम कुछ भी हो सकता है, मोहन, सोहन, दीता, गीता, फजीता, कोई भी नाम हो, ये सब हमारे सिंगुलर ही माने जाते हैं। और इट हमारा यह के बारे में बताता है, जो नॉन लिविंग चीजों के विषय में संकेत करता है। तो दूसरी साइड चलते हैं, ये होते हैं हमारे प्लूरल। आई माने मैं होता है, और बच्चों आई माने मैंने भी होता है, जिसे बहुत कम बच्चे जानते हैं। वी माने हम भी होता है और हमने भी होता है। यू माने तुम, तुमने, आप और आपने होता है। दे का मतलब वे होता है और उन्होंने भी होता है। बच्चों, हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि हमारे संकेत वाले भी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, और दोज मतलब वे। यदि ये सारे शब्द किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो हम इन्हें संकेत वाले सब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह लड़की, दिस गर्ल, वह लड़की जो दूर है हमसे, वह लड़की, दैट गर्ल। ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, वे लड़कियां, दोज गर्ल्स। तो इस तरह से हम इन्हें संकेत वाले सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। तो एक हमारे रिलेशन टाइप भी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे माई माने मेरा, योर तुम्हारा या आपका, आवर हमारा, देयर उनका, हिज उसका, हर उसकी। यदि इनके साथ हम कोई भी रिलेशन जोड़ दें
तो ये शब्द भी रिलेशन के साथ सब्जेक्ट ही माने जाते हैं। जैसे मेरा भाई, माय ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, हमारा भाई, अवर ब्रदर, उनका भाई, देयर ब्रदर, उसका भाई, हिज ब्रदर, उसकी बहन, हर सिस्टर। तो इस तरह से हमारे सब्जेक्ट रिलेशन के साथ भी काम करते हैं। दूसरा मेन पार्ट होता है वर्ब, जिसको हम एक्शन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों इसकी ज्यादा डेफिनेशन में जाना मत, इसको बहुत ही शॉर्ट हिंट से समझना है। यदि हम इन शब्दों में ना को जोड़ दें, ना, तो इनमें ना की आवाज सब में आएगी। आपको चेक करके देखते हैं। जाना, आना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, धोना, देखना, देखना, बजाना और लिखना। तो है ना कॉमन सेंस की बात। जिस वर्ड में आपको ना की साउंड सुनाई दे वही आपका वर्ब या एक्शन माना जाता है। वेरी सिंपल। इसका तीसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूं, तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे कैसे होते हैं। यदि हम इनकी छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन के हिसाब से समझे, तो ऐसे शब्द जिन पर हमारा सब्जेक्ट भी डिपेंड करता हो और हमारा एक्शन भी डिपेंड करता हो। सब्जेक्ट और एक्शन जहां दोनों डिपेंड करते हो वही शब्द हमारा ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे होम, मैं कहने लगूं राम अपने घर को जाता है, तो सब्जेक्ट हुआ राम और जाना हो गया इसमें वर्ब। अब जाना और राम दोनों घर पर डिपेंड है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल जाता है, वह और जाना स्कूल पर डिपेंड है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार बाजार, इसी प्रकार पानी, तो इस तरह के वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। वेरी सिंपल बच्चों। सेंटेंस में हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है ईटीसी, जिसको हम एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, मतलब इत्यादि शब्द। ये किसी सेंटेंस में आपको मिल भी सकते हैं और नहीं मिलते, तो इनके होने और ना होने का वाक्य पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, टू नाइट आज रात। आप टीवी चैनल्स पे भी कुछ प्रोग्राम देखते हैं तो वहां भी लिखा जाता है टू नाइट, तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम आज रात को ही आने वाला है। तो टू नाइट। यस्टरडे मतलब कल, और कल कौन सा, बीता हुआ, जो समय हमारा बीत गया वो हमारा यस्टरडे हो जाता है। ऐसे ही हमारा बिफोर यस्टरडे, उसका भी पुराना कल, यानी परसों कह देते हैं जिसे हम हिंदी में। टुमारो कल, आने वाला कल। याद रखना बच्चों, ये हमारे साथ फ्यूचर में काम करता है और ये दोनों यस्टरडे और बिफोर यस्टरडे हमारे पास्ट में काम करते हैं। हेयर मतलब यहां, देयर मतलब वहां। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम ईटीसी बोलते हैं, जो सेंटेंस के अंत में काम आते हैं। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने, हमने सारे सेंटेंस के टुकड़े करने सीख लिए। अब हम इन टुकड़ों को जोड़ना सीखेंगे। यदि आप टुकड़े करके उन्हें जोड़ना सीख गए तो इसका मतलब है कि आपने सेंटेंस की जर्नी अच्छे से स्टार्ट कर। तो सेंटेंस का सफर शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सभी सेंटेंसेस की अपनी कोई ना कोई पहचान होती है, आपको ध्यान रखनी है उसकी पहचान। जब तक आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे आप उसे अच्छे से नहीं बना सकते। तो इस सेंटेंस की पहचान है, ऐसे वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते है या ताहू में से कोई सा भी एक शब्द आपको सेंटेंस के पीछे मिलेगा, तो जिससे आप पहचान सकते हो कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसका फार्मूला हमारा ये बनेगा, पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है जो मैं आपको ढूंढना सिखा चुका हूं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस एस या ईएस लगाना है। एस या ईएस का प्रयोग केवल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में हमें ईटीसी लगाना है। अब यहां पर एस या ईएस का लगाने का नियम ध्यान रखना होता है हमें, जिन वर्ब्स के अंत में ओ आ जाए वहां पर हमें ईएस लगाना है, वहां पर हमें ईएस लगाना है। जैसे गो, पीछे ओ आ रहा है तो गोज हो जाएगा ये। जैसे यहां पर डू है तो ये डज हो जाएगा। जिन
जिन वर्ब के अंत में एस एस या एस एच हो, जैसे किसेज और मिसेज, जिन वर्ब के अंत में एक्स या डबल जेड या सी एच हो तो उनके पीछे भी हमें ई एस ही लगाना होता है। ये 3 रूल छोड़ने के बाद जो भी वर्ब्स हमारी बचती हैं उनमें हम एस ही लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मोहन रोजाना बाजार जाता है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस की पहचान को चेक करना है। इसके पीछे आ रहा है ता है, तो ता है हमारा पहचान में है, तो इस बात का मतलब हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे? मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी ये सब कुछ छांटना सिखा चुका हूं मैं आपको, तो उसी नॉलेज के बेस पर आप चेक करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट होगा आपका मोहन, तो मोहन की स्पेलिंग लिखेंगे। आफ्टर दैट आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है इसमें जाता, इसका मतलब क्या है? जाना। तो जाना और जाता ये सेम ही चीज है, तो इसको हम बोलेंगे गो। उसके बाद आपको देखना है कि ये मोहन आपका सिंगुलर है, तो ऐसे एस का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो मोहन हमारा सिंगुलर है, नाम हमेशा एक वचन होता है, तो इसमें हमें ओ की वजह से हमें इसमें ई एस ऐड करना पड़ेगा। गोज के साथ हमेशा टू चलता है, ये को की अंग्रेजी होती है, गोज टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें मार्केट, और लास्ट में आपका ईटीसी एक्स्ट्रा वर्ड, तो एक्स्ट्रा में क्या है? रोजाना। इसको आप डेली भी लिख सकते हैं और एवरीडे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, मोहन गोज टू मार्केट डेली। सेकंड देखेंगे, हम अब दूध पीते हैं, तो पीछे क्या वर्ड आया आपके? ते हैं, तो ते हैं हमारा पहचान में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमको बोलेंगे हम वी। उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब है इसमें पीते, पीते को आप ड्रिंक भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं। उसके बाद एस या ई एस, किंतु ब्रैकेट में मेंशन है केवल सिंगुलर में, तो वी हमारा प्लूरल होता है, इसलिए हम इस रूल्स को यहीं पे स्किप कर देंगे, आगे चलेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा मिल्क, ड्रिंक के बाद हमारा मिल्क हो जाएगा, उसके बाद हमारा नाउ, और सेंटेंस हमारा फिनिश। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। इसमें देखेंगे हम नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें हमारा नहीं शब्द जुड़कर आएगा। तो इसका फार्मूला हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर डज नॉट लगाना है, डज नॉट की जगह पर डू नॉट लगा सकते हैं, इन दोनों की जगह पर हम नेवर का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो आपको मेन फंडा ये ब्लैक वाले जो मैंने वर्ड डाले हैं इनको समझना है बेटा। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज नॉट लगाना है, नहीं का इंग्लिश। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू नॉट लगाना है, और यदि इनमें को छोड़कर कभी नहीं आ जाए तो आपको फिर नेवर का इस्तेमाल करना है। फिर आप डज नॉट डू नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर केवल आप नेवर लगाएंगे। तो दोबारा से सुने, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए और ये कभी नहीं के लिए। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल चेक करेंगे, हम गांव नहीं जाते हैं, तो ते हैं तो आया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और नहीं की वजह से ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमको बोलेंगे हम वी। उसके बाद आपको इन तीनों में से एक चूज करना है, डज नॉट, डू नॉट या नेवर। तो ये हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, तो हमें चूज करना पड़ेगा डू नॉट। उसके बाद वर्ब है इसमें जाना, तो गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा विलेज, और ईटीसी में है, ईटीसी हमारा इसमें है ही नहीं, तो यहां पर हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाता है। तो इस प्रकार बनेगा वी डू नॉट गो टू विलेज। नेक्स्ट देखेंगे, वह लड़की किताब नहीं पढ़ती है,
है, हमारा पहचान में है, और नहीं की वजह से ये भी नेगेटिव बना। तो वह लड़की, मैंने आपको समझाया था संकेत वाले भी हमारे सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो वह लड़की, इसको माना जाएगा दैट गर्ल। कुछ बच्चे इसको वह लड़की को सी गर्ल लिख देते हैं, नहीं, ये संकेत वाला है तो इसको बोला जाएगा दैट गर्ल। तो दैट गर्ल हमारा सिंगुलर है तो हम नहीं की इंग्लिश लगाएंगे डज नॉट। पढ़ने की इंग्लिश लगाएंगे हम रीड द बुक। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस तैयार होगा, दैट गर्ल डज नॉट रीड द बुक। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो मैंने आपको बताया था कभी नहीं आ जाए तो आपको फिर नेवर का इस्तेमाल करना है। तो पहले सब्जेक्ट लगाया हमने यू, उसके बाद हमें नेवर लगाना है, उसके बाद बोलने की है होता है टेल ए लाई। तो यू नेवर टेल ए लाई। तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। तो इस तरह से हमें नेगेटिव सेंटेंसेस तैयार करें। तो अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य। तो इंट्रोगेटिव वाक्य हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव 1, इंट्रोगेटिव 2। तो जो वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव 1 माने जाते हैं, और जो वाक्यों के बीच में या जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव 2 होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड हमारे वो होते हैं जिनकी मदद से हमारा क्वेश्चन तैयार होता है। जैसे मैं कहने लगूं वह स्कूल कब जाता है, तो इसमें कब वर्ड हमारा क्वेश्चन तैयार कर रहा है, तो कब वर्ड हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। हम कहने लगे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो क्यों की वजह से हमारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो क्यों हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो आगे हम डिटेल्स में और पढ़ जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं क्या हम रोजाना हिंदी पढ़ते हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी पीछे अब इससे लगाना है हमें। तो यहां से देखेंगे ये वाक्य हमारे क्या से शुरू हुए, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ। तो हमें क्या की अंग्रेजी इसमें नहीं लगानी है, बल्कि हमें यहां से डू या डस से शुरू करना है सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इसमें बीच में नहीं है। तो हमें डू डज में से एक लगाना है। तो डू डज में से कैसे लगाते हैं ये चीज हम नेगेटिव में सीख चुके हैं। तो हमें क्या की अंग्रेजी हमको देखकर लगानी है। तो हम, हमारा बहुवचन हुआ तो क्या की अंग्रेजी लगाएंगे हम डू। उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हमको बोलेंगे वी। उसके बाद हम नॉट तब लगाते हैं जब हमारे क्वेश्चन में हो, तो इसमें नहीं दे ही नहीं रखा है तो हम नॉट को छोड़ देंगे। आगे लगाएंगे वर्ब, वर्ब है इसमें रीड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिंदी। उसके बाद है हमारा ईटीसी, ईटीसी है रोजाना डेली। और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाना है, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तो इसमें इंटरगेटिव वर्ड हुआ कब। यदि हम कब को हाइड कर लें तो सेंटेंस बचता है तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बना। आप किसी से पूछने लगो तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये कोई क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा है। अब इसमें कब लगा के चेक करें, तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तो अब इसका आंसर देना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर देना पड़ा तो क्वेश्चन बना, तो यही वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी इंग्लिश हम शुरू में लेकर आएंगे, जैसे मैंने यहां पे बताया क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है। तो कब को बोलते हैं व्हेन, WHEN, व्हेन लगा देंगे। उसके बाद डू डज में से लगाना है ऊपर वाले रूल के जैसा। तो हमारा तुम बहुवचन है तो हमें लगा देना है डू लगा देना है। आगे सब्जेक्ट है हमारा तुम, तुमको बोलेंगे आप यू। उसके बाद नॉट इसमें भी जरूरत नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर दी क्रिकेट, और उसके बाद हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस तैयार हुआ व्हेन डू यू प्ले द क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क इनमें हमें जरूर लगाना है।
कैसे लगे आपको हमारी क्लास? हमने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में समझाया। मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने आपको समझाया है, इसके लिए हमने आपको कुछ एक्सरसाइज, 5-5 सेंटेंस की एक्सरसाइज भी दी है। वो सेंटेंस आपको तैयार करने हैं और वीडियो के अंत में हम आपको उन क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे, जिससे आप ये चेक कर सको कि आपने जो किए हैं या आपने जो सीखा है वो कितना सीखा है और कितना आपने सही किया है। तो आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा एक तरीका बताता हूं। जो हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप उसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और उन सेंटेंसों को बनाइए। बनाने के बाद वीडियो के अंत में आपको जो आंसर मिले, फिर उन आंसरों से अपने क्वेश्चंस चेक कीजिए। यदि मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब आप अंग्रेजी सीख चुके हैं।